Theory of UV visible spectroscopy. UV visible absorption spectra originate from electronic transition within a molecule. UV visible स्पेक्ट्रा जो हम लोग को मिलता है वो किसके चलते मिलता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विद इन ए मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल में जो एक एनर्जी लेवल से अनदर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है उसके चलते हम लोग को क्या मिलता है? यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन. तो हम लोग बोल सकते हैं कि यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसके चलते मिलता है? वो मिलता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के चलते. इस ट्रांजिशन में क्या होता है? दिस ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट. इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में उसका एक्साइटेड स्टेट में प्रमोशन होता है. इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन आर काउज्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी इन यूवी विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन किसके द्वारा काउज होता है? बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी. कौन सा एनर्जी? रेडिएशन एनर्जी इन यूवी विजिबल रीजन. यूवी विजिबल रीजन में जो रेडिएशन एनर्जी आता है उसके चलते एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन. यूवी विजिबल रीजन में जो रेडिएंट एनर्जी होता है उसके चलते होता है. सिंस वेरियस एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर क्वांटाइज, क्योंकि वेरियस एनर्जी लेवल जो मॉलिक्यूल का वो क्या है? क्वांटाइज्ड है. तो एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन occur only by absorption of a specific wavelength of radiation corresponding to the required quantum energy. जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे. तो हम लोग को पता है कि एनर्जी रेडियो से गामा की तरफ जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज करेगा और एनर्जी किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के बाय रिलेशन. इस रिलेशन से E इक्वल टू AC बाय लैम्डा से. तो एनर्जी किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के. तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो पोर्शन है तो ये इस रेडिएंट एनर्जी को, यूवी और विजिबल रेडिएंट एनर्जी को मॉलिक्यूल जब एब्जॉर्ब करता है तो कौन सा ट्रांजिशन होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में होता है कि एक ग्राउंड स्टेट है और एक एक्साइटेड स्टेट है. ग्राउंड स्टेट का एनर्जी E1 है और एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी क्या है? E2. और ये कैसा है? ये स्टेट कैसा है? क्वांटाइज्ड. एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट क्या है? क्वांटाइज्ड. तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा? E2 माइनस E1 जो h म्यू के बराबर होगा. और यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो भी क्या होगा? क्वांटाइज्ड. और हमको पता है कि डेल्टा E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है और इसका भी एनर्जी क्या होता है? एच सी बाय लैम्डा. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जहाँ हो रहा है जिस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, तो ये जो एनर्जी गैप है वो किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रेंज से मैच कर रहा है? यूवी और विजिबल से. इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है. तो जो पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो रहा है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ से हो रहा है. तो किसी पार्टिकुलर रेंज में आ रहा है ये रेडिएंट एनर्जी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है. तो ये रेडिएंट एनर्जी, इस एनर्जी क्योंकि यूवी और विजिबल रेडिएंट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में जो एनर्जी गैप है उससे मैच कर रहा है. उसके चलते क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है. कहने का मतलब है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, इसका कुछ एनर्जी है तो इसका एनर्जी इधर इंक्रीज करता है
तो इसका कुछ एनर्जी होगा तो इसका कुछ वेवलेंथ भी होगा, क्योंकि एनर्जी प्रोपोर्शनल किसका होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। ये यूवी विजिबल रेडिएंट एनर्जी जो है, रेडिएंट एनर्जी जो है जो कि ई है, वो किससे मैच कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में जो एनर्जी गैप है उससे मैच कर रहा है। एक ग्राउंड स्टेट हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो इससे मैच कर रहा है ये, तो इसका पार्टिकुलर वेवलेंथ जो इसमें फॉल कर रहा है वो इस एनर्जी गैप से मैच कर रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो रहा है। देखो डेल्टा ई क्या होता है, एसी बाय लैम्डा, तो यहाँ भी पार्टिकुलर वेवलेंथ है इसका भी। और ये कैसा लेवल है, एनर्जी लेवल है क्वांटाइज्ड। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, वेरियस एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल आर क्वांटाइज्ड। ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन ऑकर ओनली बाय ए एब्जॉर्प्शन ऑफ a specific wavelength of radiation corresponding to required quantum energy, है ना। तो जो क्वांटम एनर्जी है उसके corresponding एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, जिसका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होने के चलते इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो रहा है। तो as a molecule absorbs energy, an electron is promoted from an occupied orbital to an unoccupied orbital of greater potential energy। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है एक ऑक्युपाइड एनर्जी लेवल से अनऑक्युपाइड एनर्जी लेवल्स में। ऑक्युपाइड मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इसका ट्रांजिशन जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे हो रहा है, ऑक्युपाइड से अनऑक्युपाइड में। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है इसमें क्या है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, इधर एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका हायर पोटेंशियल एनर्जी है, और इसका लोअर पोटेंशियल एनर्जी है। तो ऑक्युपाइड कम एनर्जी से हायर पोटेंशियल एनर्जी अनऑक्युपाइड में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। तो जो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन है वो कहां से कहां होता है, होमो टू लूमो। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लूमो। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ होता है, होमो से लूमो। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक होता है लूमो, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जैसे कि मेरा इथेन हो गया, इथेन में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है जिसका एनर्जी कम है, और एक पाई बॉन्ड होता है इसका एनर्जी उससे ज्यादा होता है। अब सिग्मा है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी होगा, जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। पाई है तो पाई एंटी बॉन्डिंग भी होगा।
अब यहाँ क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है और पाई भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो सिग्मा में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2 और पाई में कितने इलेक्ट्रॉन फिल 2। तो ये क्या है, इसी को हम लोग होमो बोलेंगे। होमो क्यों बोलेंगे, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मतलब ऑक्युपाइड है और हाईएस्ट है, ऑक्युपाइड में ये हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसको हम लोग बोलेंगे। और क्योंकि ये अनऑक्युपाइड है, ये वाला जो अनऑक्युपाइड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लूमो। और क्या लोएस्ट है, अनऑक्युपाइड में क्या है सबसे नीचे वाला लोएस्ट, तो इसलिए हम लोग इसको लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। तो इस तरह से एनर्जी लेवल होता है जिसका पोटेंशियल एनर्जी इधर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है होमो से लूमो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन कहाँ होता है, जो जिसको ज्यादा होने का संभावना है, जिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को कहाँ से कहाँ हो रहा है, होमो टू लूमो। तो यहाँ पे जो बनाए हैं, तो यहाँ पे इस तरह से पहले ये सिग्मा बॉन्ड रहता है कार्बन कार्बन के बीच में, और इस तरह का ऑर्बिटल का ये ऑर्बिटल जो इसका पी ऑर्बिटल इसका ऐसे ओवरलैप रहता है, जैसे पाई बॉन्ड बनता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये सिग्मा वाला और इसके ऊपर पाई वाला। इसी तरह ये सिग्मा एनर्जी लेवल बनाता है, पाई एनर्जी लेवल बनाता है, पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इसमें ऑक्युपाइड जो है हाईएस्ट वाला होमो और जो लोएस्ट वाला अनऑक्युपाइड है वो लूमो। इसी तरह कार्बोनिल में होता है। कार्बोनिल में क्या होता है कि जब कार्बोनिल बनता है कार्बोनिल में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, और क्योंकि ऑक्सीजन में क्या लोन पेयर, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके चलते जो ऑर्बिटल बोलता है नॉन बॉन्डिंग, इसके चलते जो ऑर्बिटल बनता है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और यहाँ जो बनता है वो सिग्मा और पाई, सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। तो यहाँ जो बनेगा सिग्मा पाई, सिग्मा बॉन्डिंग होगा तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी होगा और पाई एंटी बॉन्डिंग में होगा। और जो बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट किया है वो नॉन बॉन्डिंग, इसका एंटी बॉन्डिंग नहीं होता है क्योंकि ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है उसी का एंटी बॉन्डिंग भी होता है। तो यहाँ पे कितना होगा, सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई में 2 इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके चलते क्या होगा, इस बार होमो ये हो जाएगा हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लूमो कौन हो जाएगा, ये पाई स्टार। पाई एंटी बॉन्डिंग जो है वो लूमो हो जाएगा और नॉन बॉन्डिंग होमो हो जाएगा। तो यही पे हम लोग बोलते हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन होता है फ्रॉम हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू लोएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें ट्रांजिशन बिटवीन होमो एंड लूमो इज मोस्ट प्रोबेबल बिकॉज, होमो और लूमो से में ही ट्रांजिशन क्यों होता है, because electron in homo of molecule are like the outer shell of electron in an atom।
they can remove with least expenditure of energy because they are already in higher energy level than any of other electron in the molecule। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जो ये क्या है, एटम में क्या होता है, सेल होता है अलग अलग, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरह यहाँ भी मॉलिक्यूल का ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर है, तो कौन सा, नॉन बॉन्डिंग। तो क्या होता है, किसकी इसका एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो इजिली किसी को दे सकता है अपने इलेक्ट्रॉन को। तो वही यहाँ बता रहा है, इलेक्ट्रॉन इन होमो मॉलिक्यूल आर लाइक द आउटर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, दे कैन बी रिमूव्ड विथ लिस्ट एक्सपेंडिचर एनर्जी, क्योंकि इसका एनर्जी खुद ही ज्यादा है। यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है, इसका एनर्जी खुद ही ज्यादा है, खुद ही इतना ज्यादा है कि वो इजीली किसी को यहाँ से रिमूव होके किसी के पास जा सकता है। रिमूव विथ लिस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन द हायर एनर्जी लेवल देन एनी ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल। और जो लूमो है, द लूमो ऑफ ऑर्बिटल टू विच इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर, अब जिस लूमो में ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, to which electron can be transformed with least expenditure of energy। The higher is the energy of HOMO of molecule, more easily electron can be removed from it। lower is the energy of LUMO, और यहाँ पे LUMO का एनर्जी क्या है, LUMO का एनर्जी क्या है, इसमें देखे तो LUMO का एनर्जी कम है, तो जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड है उसका एनर्जी क्या है, जैसे ये ऑक्युपाइड ऑर्बिटल है तो इसमें हाईएस्ट ये है, और अनऑक्युपाइड में ये क्या है, लोएस्ट एनर्जी में है, और ये ऑक्युपाइड ऑर्बिटल में ये हाईएस्ट एनर्जी में है। तो हाई होमो का क्या होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका एनर्जी ज़्यादा है, और ये इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि इसका एनर्जी कम है। लूमो का, लूमो इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि इसका एनर्जी कम है, और होमो का एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि इजली इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि होमो का एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होमो से लूमो में इजली जाएगा, है ना। The higher is the energy of HOMO of molecule, the more easily electron can be removed from it। The lower the energy of LUMO, जितना LUMO का एनर्जी कम रहेगा उतना इजली इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, और जितना ज़्यादा होमो का एनर्जी ज़्यादा रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव इजली होगा। तो यही है होमो और लूमो का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे लेस द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द लूमो एंड होमो, हायर इज द लैम्डा मैक्स ऑफ पार्टिकुलर कंपाउंड। जितना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा कम एनर्जी डिफरेंस होगा होमो और लूमो के बीच में, लैम्डा मैक्स का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि होमो लूमो को बीच का एनर्जी गैप जितना कम होगा लैम्डा मैक्स उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे होमो लूमो का गैप क्या है, यहाँ पे होमो लूमो का गैप क्या है, इसके कंपेरिजन में कम है, तो डेल्टा ई क्या होगा, ई लूमो माइनस ई होमो इज इक्वल टू एस सी बाय लेमडा। तो यहाँ लेमडा क्या हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी कम है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी लेमडा के, तो एनर्जी कम तो लेमडा ज़्यादा। और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा ई डैश एनर्जी ऑफ लूमो माइनस एनर्जी ऑफ होमो एस सी बाय लेमडा। तो यहाँ पे एनर्जी गैप क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे लेमडा क्या होगा, कम। तो जिसका एनर्जी ज़्यादा उसके कॉरस्पॉन्डिंग में, जिसका एनर्जी कम उसके कॉरस्पॉन्डिंग में लेमडा ज़्यादा, और जिसका एनर्जी ज़्यादा उसके कॉरस्पॉन्डिंग में वेवलेंथ कम। ठीक है, क्योंकि एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ, तो एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। ठीक है,
तो यही बोल रहा है, लेस द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द लुमो एंड होमो, हायर इज द लैम्डा मैक्स ऑफ पार्टिकुलर कंपाउंड। उस कंपाउंड का लैम्डा मैक्स ज्यादा होगा जिसमें एनर्जी डिफरेंस लुमो और होमो के बीच में कम होगा। देन है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब मॉलिक्यूल में कौन कौन सा टाइप का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। तो इसमें सबसे पहले कि द ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 3 प्रिंसिपल टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा, पाई और नन बॉन्ड। इसका कहने का मतलब है यहाँ पे जो हम लोग अभी देखे थे, सिग्मा होता है, पाई होता है, नन बॉन्डिंग होता है, पाई स्टार होता है, पाई होता है। तो इसमें जो ग्राउंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ मिलता है, ग्राउंड स्टेट में, या तो सिग्मा में, या तो पाई में, या तो नन बॉन्डेड में। तो जो ग्राउंड स्टेट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होता है, वो ग्राउंड स्टेट में होता है। कौन कौन से ग्राउंड है, या तो सिग्मा में, या तो पाई में, या तो नन बॉन्डेड में। सिग्मा एंड पाई molecular orbital have anti bonding sigma star and pi orbital, pi anti bonding sigma and pi sigma star and pi star orbital associated with them। इसका सिग्मा बॉन्डिंग होगा तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी होगा, और पाई बॉन्डिंग होगा तो पाई एंटी बॉन्डिंग भी होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है नन बॉन्डिंग ऑर्बिटल डज नॉट हैव एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले ही बता चुके हैं कि नन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं होता है, बिकॉज नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम डू नॉट फॉर्म बॉन्ड। जो नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो क्या होता है, वो बॉन्ड नहीं बनाता। यहाँ पे जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, ये नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्ड नहीं बना रहा किसी के साथ, इसलिए इसका एंटी बॉन्डिंग नहीं होगा। फिगर बिलो शो ए टिपिकल प्रोग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सिग्मा पाई एन ऑर्बिटल। ये जो फिगर है यही फिगर बनता है सिग्मा पाई एन पाई स्टार सिग्मा स्टार, है ना। एनर्जी इधर बढ़ रहा है, सिग्मा से सिग्मा स्टार की तरफ एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। 3 ग्राउंड स्टेट हो गया जो कि ऑक्युपाइड है, इसमें मतलब कि इलेक्ट्रॉन है, और 2 ये जो सिग्मा पाई और नन बॉन्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों क्या ऑक्युपाइड है, और पाई स्टार और सिग्मा स्टार अनऑक्युपाइड है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर जब होगा तो कहाँ से होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन है और जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन है वहां से, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। ये नहीं देखें कि जहाँ इलेक्ट्रॉन है यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन है और जहाँ नहीं है वहाँ होगा, जहाँ है वहाँ नहीं होगा। तब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पहले से इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन है और जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ से वहाँ होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। देन नेक्स्ट देखते हैं नन बॉन्डिंग orbital does not have anti-bonding molecular orbital because non-bonding electron present in them do not form bond. Electronic transition involves the promotion of an electron from one of 3 ground state to one of 2 excited state. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है, फील्ड से ऑक्युपाइड से अनऑक्युपाइड में। तो यहाँ पे सिग्मा से पाई स्टार हो सकता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार हो सकता है, और पाई से देखे तो पाई से पाई स्टार हो सकता है, पाई से सिग्मा स्टार हो सकता है ना। ये पाई से सिग्मा स्टार होता नहीं है, क्यों नहीं होता है बताएंगे आगे में। और एन से सिग्मा स्टार हो सकता है, एन से पाई स्टार हो सकता है, मतलब ऑक्युपाइड से अनऑक्युपाइड। ऐसा नहीं कि अनऑक्युपाइड से अनऑक्युपाइड में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वहाँ कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा।
ऑक्युपाइड से ऑक्युपाइड में होगा। अब यहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जगह ही नहीं है जाने के लिए इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा? तो ऐसा भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से होगा? ऑक्युपाइड से अनऑक्युपाइड में। तो यहाँ से हम लोग को कौन कौन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मिल रहा है? सिग्मा से पाई स्टार हो सकता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार हो सकता है, पाई से पाई स्टार हो सकता है, पाई से सिग्मा स्टार हो सकता है, एन से सिग्मा स्टार हो सकता है, एन से पाई स्टार हो सकता है। तो हम लोग कौन कौन पॉसिबल है वो देखेंगे। तो कैसे देखते हैं? उसके लिए सिलेक्शन रूल होता है। इसमें कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं? सिलेक्शन रूल। यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आया है तो इसमें से कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है, हम लोग कैसे देखेंगे? सिलेक्शन रूल से। सिलेक्शन रूल क्या बोलता है? नॉट ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन आर ऑब्जर्व दैट इज देयर इज एन ए सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। नॉट ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन आर ऑब्जर्व्ड, है ना। सब पॉसिबल ट्रांजिशन इसमें से सब ऑब्जर्व नहीं होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है जिसको हम लोग सिलेक्शन रूल बोलते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल दो तरह का सिलेक्शन रूल होता है, एक अलाउड ट्रांजिशन और एक फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो अलाउड ट्रांजिशन में क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, जैसे ये है, यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसका जो स्पिन है, स्पिन निकालने का 2s+1 यूज होता है। तो यहाँ पे जो स्पिन है ना, स्पिन सेम होना चाहिए जिसके बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। तो अलाउड में क्या होता है? स्पिन सेम होना चाहिए बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का। और फॉरबिडन ट्रांजिशन में क्या होता है? स्पिन क्या होता है? चेंज हो जाता है। इस स्टेट का स्पिन और एक्साइटेड स्टेट का स्पिन दोनों क्या हो जाएगा? चेंज हो जाता है। तो जब स्पिन चेंज हो जाए तो फॉरबिडन होगा, और स्पिन सेम रहे तो अलाउड ट्रांजिशन होता है। जैसे सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट, है ना, फोटो केमिस्ट्री में पढ़े थे। सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट का ट्रांजिशन क्या होगा? फॉरबिडन होगा। सिंगलेट से सिंगलेट में अलाउड होगा, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में अलाउड होगा, और सिंगलेट से ट्रिपलेट में फॉरबिडन होगा। ट्रांजिशन बिटवीन ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट सिमेट्री यूजुअली डू नॉट ऑकर। और ट्रांजिशन जो है डिफरेंट सिमेट्री वाले के बीच में नहीं होता है, जैसे कि एन से पाई स्टार आर सिमेट्री फॉरबिडन। इसको आगे में समझेंगे। तो यहाँ पे अभी ये देखना है सिर्फ कि ट्रांजिशन बिटवीन जो डिफरेंट सिमेट्रिक ऑर्बिटल है उसके बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता है। हम लोग इसको देखते हैं ऐसे हैं। एक होता है पैरिटी सिलेक्शन रूल। पैरिटी सिलेक्शन रूल में एक जीरेड होता है और एक अनजीरेड होता है। जीरेड मतलब कि सिमेट्रिकल और अनजीरेड मतलब अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे सिग्मा होता है, पाई होता है, एन होता है, नॉन बॉन्डेड होता है, और पाई स्टार होता है, सिग्मा स्टार होता है। ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड जनरली बनता कैसे है? सिग्मा बॉन्ड बनता है तो क्या होता है? जनरली 2s ऑर्बिटल मिलता है। तो इसका क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो 2s ऑर्बिटल का प्लस ओवरलैप होगा और एक बड़ा सा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें हम लोग चाहे इधर जाएं या इसके पीछे जाएं या ऊपर जाएं या नीचे जाएं, तो इधर से कोई भी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको? प्लस ही सिमेट्री मिल रहा है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि कैसा है? सिमेट्रिकल है। तो ऐसा चीज के लोग जीरेड लेते हैं। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड ऐसे भी बनता है, ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो ये वाला बीच वाला क्या जाता है? बड़ा, ये प्लस प्लस ओवरलैप होता है, तो ये बड़ा प्लस हो जाता है और ये ऐसे हो जाता है माइनस वाला लॉग। तो इसमें भी क्या हो रहा है? अगर हम लोग इधर जाएं, इधर यहाँ से यहाँ पॉजिटिव, इधर भी जा रहा है उतना ही दूर तो पॉजिटिव, इस सेंटर से इधर जा रहा है तो उतना ही दूर पे निगेटिव मिल रहा है, इधर से भी उतना ही दूर पे जा रहा है तो निगेटिव मिल रहा है। तो ये भी क्या होगा? सिमेट्रिकल। तो इसके लिए भी हम लोग कैसा यूज करें? जीरेड।
तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जीरेड। अब जैसे पाई हो गया, तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, प्लस प्लस से, प्लस वाला लो प्लस से ओवरलैप करता है, माइनस वाला माइनस से ओवरलैप करता है, तो इस तरह से ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैप करके फाइनली क्या बनेगा, ये प्लस और इधर माइनस। तो इसमें हम लोग सेंटर से इधर जाए तो प्लस मिल रहा है, और जैसे इसका अपोजिट साइड जाए तो निगेटिव मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल इसलिए इसको अनजीरेड बोलते हैं। तो पाई क्या हो गया मेरा, अनजीरेड। ठीक है, तो सिग्मा जीरेड और पाई अनजीरेड। देन हम लोग देखेंगे कि इसी, और नॉन बॉन्डेड का कुछ नहीं होता है, वो जीरेड अनजीरेड दोनों मान लेते हैं उसको। अब इसी का हम लोग एंटी बॉन्डिंग बनाए तो ये प्लस और माइनस मिलेगा, तो प्लस और माइनस जब मिलता है तो ये इस तरह का लोब बनता है। ये लोब बनेगा इस तरह का, ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पोर्शन जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरा लोब बनेगा वो इस तरह का बनेगा, प्लस इधर वाला माइनस, ये सिग्मा स्टार हो गया, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर राइट जा रहा है तो नेगेटिव मिल रहा है, और जैसे उसका अपोजिट लेफ्ट जा रहा है तो पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। जब अनसिमेट्रिकल हो गया तो क्या हो गया, अनजीरेड। यू मतलब कि अनजीरेड। उसी तरह से क्या होता है, उसी तरह से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल का भी ओवरलैप से बनता है। ये प्लस होगा यहाँ पे और ये माइनस होगा, इसका जब ओवरलैप होगा, इसका जब ओवरलैप होगा तो क्या होगा, प्लस रहेगा और ये वाला पोर्शन माइनस। तो इसका जो फाइनल जो आएगा कैसा बनेगा, ऐसा ऑर्बिटल बनेगा। ये प्लस, ये माइनस। तो यहाँ पे सेंटर से इधर जा रहे हैं तो माइनस मिल रहा है और इधर जा रहे हैं तो प्लस मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। ये भी क्या हो गया, अनजीरेड। तो पी से भी देखें और पी ऑर्बिटल का भी देखें और एस ऑर्बिटल का भी देखें, दोनों से जो सिग्मा बन रहा है वो कैसा है, सिग्मा स्टार जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, अनजीरेड। तो अभी तक हम लोग देखें, सिग्मा बन रहा है जीरेड, पाई बन रहा है अनजीरेड, और सिग्मा स्टार बन रहा है अनजीरेड। और पाई स्टार क्या बनेगा, तो पाई स्टार कैसे बनता है, तो पाई स्टार बनता है, ये प्लस रहेगा, प्लस का ओवरलैप निगेटिव से, प्लस का ओवरलैप जब निगेटिव से होगा तो इस तरह से ओवरलैप होगा, तो ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बनेगा रिजल्टेंट, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस और इधर प्लस। तो इसमें क्या हो रहा है, इधर जा रहे हैं तो निगेटिव मिल रहा है, जैसे इसका अपोजिट भी जा रहा है तो निगेटिव मिल रहा है, इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव मिल रहा है, जैसे इसका अपोजिट भी जा रहा है तो पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसमें क्या हो रही है, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल होता है तो क्या होता है, जीरेड। तो उसी तरह जब हम ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे तो सिग्मा पाई एन पाई स्टार सिग्मा स्टार, तो ये जीरेड हो जाएगा, सिग्मा वाला, पाई वाला अनजीरेड हो जाएगा, पाई स्टार वाला जीरेड हो जाएगा और ये सिग्मा स्टार अनजीरेड हो जाएगा।
तो सिलेक्शन पैरिटी सिलेक्शन रूल क्या बोलता है कि जीरेड से अनजीरेड अलाउड ट्रांजिशन होता है, या अनजीरेड से जीरेड भी हो तो अलाउड होता है, अनजीरेड से अनजीरेड हो तो फॉरबिडन, अजीरेड से जीरेड हो तो फॉरबिडन। तो यहाँ पर सिग्मा से सिग्मा स्टार कैसा ट्रांजिशन होगा, अलाउड, क्योंकि सिग्मा से सिग्मा स्टार वाला जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, जीरेड से अनजीरेड। देन सिग्मा से पाई स्टार वाला ट्रांजिशन, सिग्मा क्योंकि जीरेड है और पाई स्टार क्या है, पाई स्टार है मेरा जीरेड है, तो जीरेड से जीरेड ट्रांजिशन क्या होता है, फॉरवर्ड, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। ये वाला ट्रांजिशन, ये वाला ट्रांजिशन में क्या होगा, पाई से पाई स्टार, तो ये पाई वाला अनजीरेड है और पाई स्टार जीरेड है, तो अनजीरेड से जीरेड क्या होता है, अनजीरेड से जीरेड अलाउड होता है, तो ये भी अलाउड होगा। फिर ये वाला क्या होगा, फॉरबिडन, कौन वाला, पाई से सिग्मा स्टार, क्योंकि ये अनजीरेड से अनजीरेड में हो रहा है, अनजीरेड से अनजीरेड क्या होता है, फॉरबिडन। फिर एन से पाई स्टार, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होगा, ये इसको जीरेड अनजीरेड दोनों मानते हैं, तो यहाँ जीरेड, तो इसको ये जीरेड है तो हम लोग इसको मान लेंगे अनजीरेड से जीरेड ट्रांजिशन हो रहा है, तो अनजीरेड से जीरेड भी क्या होता है, अलाउड, तो पाई एन से पाई स्टार भी अलाउड है और एन से सिग्मा स्टार भी अलाउड है, क्योंकि ये इसको जीरेड अनजीरेड दोनों मान सकते हैं, तो इसको, और ये क्योंकि अनजीरेड है तो इसको जीरेड मान लेंगे एन को, और सिग्मा स्टार अनजीरेड है तो जीरेड से अनजीरेड, तो ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे कौन कौन अलाउड ट्रांजिशन है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार और एन से पाई स्टार और एन से सिग्मा स्टार, और ये सब सिग्मा से पाई स्टार और सिग्मा से पाई से सिग्मा स्टार ये फॉरबिडन हो गया। तो हम लोग देखेंगे ये सब अलाउड ट्रांजिशन है। तो अलाउड ट्रांजिशन में only 4 possible transition according to parity selection rule and their order of energy। तो सिर्फ 4 पॉसिबल ट्रांजिशन था जिसका ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार और एन से पाई स्टार। तो ये जो हो गया सिग्मा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई, पाई एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सा है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, और फिर उससे कम कौन है, एन से सिग्मा स्टार, और उससे भी कम कौन है, पाई से पाई स्टार, और सबसे कम कौन सा है, तो वो है ये वाला एन से पाई स्टार। देखने में भी छोटा है तो ये वाला सबसे छोटा, ये वाला सबसे बड़ा, उसके बाद ऊपर वाला सबसे बड़ा और नीचे वाला उससे छोटा। ठीक है, तो ये एनर्जी ऑर्डर हो गया। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब टाइप्स ऑफ जो ट्रांजिशन है उसमें सबसे पहले ट्रांजिशन को स्टडी करेंगे वो है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। और सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है, ये कैसा, जैसे कि इथेन है, इथेन में होता है, तो इथेन में कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा, इथेन में कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा, सिग्मा बॉन्डिंग होगा तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी होगा। तो यहाँ सिग्मा से ये एच म्यू यूवी विजिबल रेंज में यहाँ रेडिएशन आएगा, तो यूवी विजिबल रेंज में रेडिएशन यहाँ पे जब फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार में चला जाएगा, तो ये सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो इसमें होता क्या है, तो हम लोग अभी तक जाने कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डिंग सिग्मा टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू एसोसिएटेड, उसी का एंटी बॉन्डिंग जो सिग्मा बॉन्डिंग है उसी का सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, जिसको हम लोग सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत हाई चाहिए। जैसे हम लोग देखें कि सबसे हाई एनर्जी वाला कौन था, सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सबसे हाई एनर्जी में था ना। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होने के लिए बहुत ही हाई एनर्जी चाहिए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड आर जनरली स्ट्रॉन्ग। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जनरली स्ट्रॉन्ग होता है। Thus, this transition do not occur in normal UV visible range।
नॉर्मल यूवी विजिबल रेंज 200 से 800 में नहीं होता, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वेवलेंथ बहुत कम हो जाता है। वेवलेंथ 200 के नीचे बिलो आ जाता है। तो सिग्मा स्टार वाला को क्या होता है, नॉर्मल यूवी विजिबल रेंज में नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल यूवी विजिबल रेंज कहाँ होता है 200 से 800 में, और ये वाला 200 से नीचे फॉल कर जाता है, 200 नैनोमीटर से नीचे फॉल कर जाता है, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते वेवलेंथ बहुत छोटा हो जाता है। और यूवी विजिबल के लिए वेवलेंथ क्या होता है 200 से 800 होता है, और 200 से 800 से नीचे चला जाता है वेवलेंथ। तो ये वाला को हम लोग जनरली ध्यान नहीं देते हैं सिग्मा से सिग्मा स्टार वाला को, क्योंकि यूवी रेंज में नहीं आता है। जब हम लोग सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखते हैं वो है एन से पाई स्टार ट्रांजिशन। तो एन से पाई स्टार ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एन से सिग्मा स्टार मतलब एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, वैसा मॉलिक्यूल जहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, जिसपे लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है जिसका सिग्मा जो एंटी बॉन्डिंग होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल टू ए एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल डेजिग्नेटेड एज एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड कंटेनिंग नॉन बॉन्डेड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑन ए हेटेरो एटम, मतलब सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हुआ एटम जिसपे कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो शो करता है एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, वैसा मॉलिक्यूल जिसमें सैचुरेटेड कार्बन से एक एटम जुड़ा हुआ जिसपे लोन पेयर हो। ये ट्रांजिशन को कितना एनर्जी चाहिए, सिग्मा से सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से कम। ये ट्रांजिशन को होने के लिए सिग्मा से सिग्मा स्टार वाला में जो एनर्जी लग रहा था उससे कम चाहिए। और ये किस रीजन में हो जाता है, नियर यूवी रीजन में। ये ट्रांजिशन नियर यूवी रीजन में हमको मिलता है। सर ट्रांजिशन कैन ब्रॉट अबाउट बाय रेडिएशन इन रीजन ऑफ, ये 150 से 250 नैनोमीटर के रेंज में आता है। विथ मोस्ट एब्जॉर्प्शन पिक अपीयर बिलो 200 नैनोमीटर, ज़्यादा उसमें 200 नैनोमीटर से कम में दिखता है। तो यहाँ पे जैसे कि CH3NH2 है और यहाँ CH3OH है, दोनों को कंपेयर कराए हैं। तो ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और नाइट्रोजन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन जब हम लोग बनाएंगे नाइट्रोजन का सिग्मा से सिग्मा स्टार, तो इसका जो नाइट्रोजन का नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा और ऑक्सीजन का जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज़्यादा एनर्जी गैप होगा उसमें। यहाँ जो एनर्जी गैप है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा नीचे इस अपना एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा नीचे रहेगा इसका नॉन बॉन्डिंग। और ये क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग से वो कम नीचे रहेगा नाइट्रोजन का लोन पेयर जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे एनर्जी गैप क्या हो गया, कम है। यहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा, तो ये कम एनर्जी गैप है तो ज़्यादा वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा, और इसका ज़्यादा एनर्जी गैप है तो वो कम वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और इसमें कम एनर्जी गैप है तो एब्जॉर्प्शन करना आसान है, कम एनर्जी लगेगा, तो इसलिए ई मैक्स क्या है ज़्यादा, और यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी गैप है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होगा, लेस प्रोबेबल है, ज़्यादा एनर्जी गैप पे चलता है। तो यहाँ पे ई मैक्स क्या होगा 150। देन पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये कहाँ पे होता है, जिसमें कि एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड होना चाहिए, जैसे कि C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C है ना, इथिन इथाइन है ना, कार्बोनिल ग्रुप जिसमें हो, N डबल बॉन्ड N हो,
तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन का होता है, तो प्रमोशन में इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई से पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है उसको पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑकर ये किसमें होता है, जिसमें कि एक या एक से ज्यादा पाई बॉन्ड हो। और इसको कितना एनर्जी चाहिए, एन से पाई स्टार जो ट्रांजिशन होता है, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन को कितना एनर्जी चाहिए, एन से पाई सिग्मा स्टार वाला से कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये हमको पता है कि सिग्मा से सिग्मा स्टार सबसे ज्यादा, फिर एन से सिग्मा स्टार, फिर पाई से पाई स्टार। इसमें सब इससे कम एनर्जी चाहिए, एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला से कम एनर्जी चाहिए पाई से पाई स्टार वाला में। ये कहाँ होता है, अनकॉन्जुगेटेड अल्किन, दिस ट्रांजिशन ऑकर इन रेंज। जो अनकॉन्जुगेटेड अल्किन होता है उसमें ये 170 से 190 नैनोमीटर के बीच में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को देखा जाता है। जो अनकॉन्जुगेटेड मतलब किसी के साथ कॉन्जुगेशन में ना हो ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड 180 से 190 नैनोमीटर पे वो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या हो रहा है, सी डबल बॉन्ड सी है। जब एच म्यू रेंज का रेडिएशन फॉल कर रहा है तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो जा रहा है। तो यहाँ का जो बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना हुआ है, पाई का जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका पाई एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका पाई एंटी बॉन्डिंग में चल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होके। तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे पाई का 2 इलेक्ट्रॉन था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में आ गया है एंटी बॉन्डिंग में। तो ऐसा ट्रांजिशन को पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। देन लास्ट आता है एन से पाई स्टार, इसका सबसे कम एनर्जी लगता है। द प्रमोशन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग molecular orbital to pi anti-bonding molecular orbital is designated as n से pi star transition. This transition require lowest energy. ये ट्रांजिशन को क्या चाहिए, लोएस्ट एनर्जी। Hence this transition get rise to an absorption band at lower wavelength. अब ये क्योंकि इसको ये कम एनर्जी में हो रहा है तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये वेवलेंथ यूवी रीजन में आने लगेगा क्योंकि अभी तक सब 200 से कम में दिख रहा था। तो ये कम वेवलेंथ से बाहर आ रहा है, अब ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ ये मिलने लगेगा। तो ये किस में होता है, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन, जहाँ पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो और पाई बॉन्ड होगा तभी ना पाई स्टार होगा। जब पाई बनता है तो पाई स्टार बनता है, तो इसका और ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बॉन्डेड से जब पाई स्टार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो तो वहां पे हम लोग एन से पाई स्टार ट्रांजिशन बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे ये कार्बोनिल है, यहाँ पे इसका नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पाई है तो इसका पाई स्टार भी होगा। तो पाई स्टार कुछ ऐसे रहता है, इसका पाई स्टार हो गया और इसका सिग्मा वाला हो गया और इसके परपेंडिकुलर में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पे नॉन बॉन्डेड इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करता है। ठीक है, तो इसको क्योंकि यहाँ नॉन बॉन्डेड से इसका पाई स्टार, ये पाई स्टार हो गया। तो नॉन बॉन्डेड से जब पाई स्टार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है इसको एन से पाई स्टार ट्रांजिशन बोलते हैं। इसके परपेंडिकुलर में नॉन बॉन्डेड लॉब रहता है इसका, है ना। तो एन से पाई स्टार में ये जो लोब है वो पाई स्टार लोब के परपेंडिकुलर रहता है, 90 डिग्री पे रहता है। एंड नॉन बॉन्डेड और पाई स्टार के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ट्रांजिशन को एन से पाई स्टार ट्रांजिशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक आता है, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है
तो यहाँ पे जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो इसके पाई स्टार में चला जा रहा है। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और क्योंकि यहाँ पे इस पाई है तो इसी के साथ पाई स्टार होगा, तो उस पाई स्टार में ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन है ना, वो सिमेट्री अलाउड जो बोल रहे थे ना, तो कैसे होता है? पाई से पाई स्टार और सिमेट्री अलाउड है, तो क्यों सिमेट्री अलाउड है पाई से पाई स्टार? तो जो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है ना, उसमें क्या होता है देखो, पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो ये ऐसा वाला में हो रहा है। कार्बोनिल में पाई भी है ना, सिग्मा है, कार्बोनिल में क्या है, सिग्मा है, और पाई है, तो पाई है तो पाई स्टार भी होगा, तो इस तरह का होगा। ये कार्बोनिल है, में हाइड्रोजन वाला हो गया ये। यहाँ पे क्या है, पाई कैसे बनाता है, तो एक सिग्मा बना लिया, ये आपस में सिग्मा बना लिया। अब यहाँ पे क्या बनाएगा ये पाई, तो पाई कैसे बनाएगा, ऐसे ओवरलैप करने के बाद पाई कैसे आता है, इस तरह से, तो इसको हम लोग सीधा बनाते हैं, इस तरह से यहाँ पे ओवर पाई बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग, ये व्हाइट वाला पाई एंटी बॉन्डिंग, ये ऑक्सीजन है, और ये इसका हो गया नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग को रेड से दिखा दे रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो क्या है, तो ये वाला पाई स्टार हो गया, ये वाला पाई हो गया, तो पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जो क्या था, सिमेट्री अलाउड होता है। तो जो पाई स्टार है, पाई हो क्या, सेम प्लेन में है, पाई स्टार और पाई क्या है, सेम प्लेन में है, पाई और पाई स्टार क्या है, सेम प्लेन में होता है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप भी हो रहा है और सेम प्लेन में भी है, तो पाई से पाई ट्रांजिशन क्योंकि सिमेट्री सेम है, दोनों का सेम प्लेन में है तो सिमेट्री सेम है, तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन यहाँ इजीली हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए सिमेट्री अलाउड है। अब वही हम लोग एन से पाई स्टार ट्रांजिशन जो होता है वो क्या हो जाता है, सिमेट्री फॉरबिडन हो जाता है। सिमेट्री फॉरबिडन क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एन बी है और यहाँ पे जो पाई स्टार है वो एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, एन बी पाई स्टार के परपेंडिकुलर है, तो ये सिमेट्री सेम नहीं है, सिमेट्री अलग अलग है, क्योंकि एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। तो यहाँ से यहाँ जो पाई से पाई स्टार एन बी से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है वो सिमेट्री में नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जा रहा है, सिमेट्री फॉरबिडन। फिर भी मॉलिक्यूल कभी कभी क्या करता है, ट्विस्ट कर जाता है, मतलब कि ये जो बॉन्ड है ये ट्विस्ट करता है और ये आपस में सेम सिमेट्री मानने की कोशिश करता है, जिसके चलते ये वाला ट्रांजिशन भी थोड़ा बहुत प्रोबेबल होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है ये ट्रांजिशन, फॉरबिडन मतलब सिमेट्री फॉरबिडन करने का मतलब ये नहीं कि ट्रांजिशन होता ही नहीं है, ये ट्रांजिशन होता है पर बहुत लेस प्रोबेबल में होता है। कैसे होता है, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के चलते या फिर ट्विस्ट, मॉलिक्यूल को ट्विस्ट हो जाने के चलते। यही हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि एन से पाई स्टार ट्रांजिशन आर सिमेट्री, हाँ ये वाला पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन सिमेट्री अलाउड बिकॉज पाई एंड पाई स्टार ऑर्बिटल क्या है, लाई इन द सेम प्लेन एंड हैज ओवरलैप बिटवीन दिस ऑर्बिटल इन द एक्साइटेड स्टेट। ओवरलैप हो रहा है ऑर्बिटल का बहुत ज़्यादा, जिसके चलते पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन आर हाईली प्रोबेबल, है ना, सिमेट्री अलाउड है और हाईली प्रोबेबल है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। और एन से पाई स्टार ट्रांजिशन क्या है, सिमेट्री फॉरबिडन है बिकॉज
एन इलेक्ट्रॉन ऑन हेटेरो आइटम आर इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल। जो पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर है। सिंस द रीजन ऑफ स्पेस ऑफ टू ऑर्बिटल ओवरलैप ओनली पुअरली, ओवरलैप अच्छा से नहीं कर रहा है। कैसा ओवरलैप है? पुअर ओवरलैप है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है टू पाई स्टार ऑर्बिटल वो क्या है? बहुत ही ज्यादा लो है। वाइब्रेशन इंट्रैक्शन मेक्स द एन से पाई, वाइब्रेशन इंट्रैक्शन के चलते एन से पाई स्टार ट्रांजिशन जो कि सिमेट्री फॉरबिडन है, कभी कभी पार्शियली अलाउड भी हो जाता है। एन से पाई स्टार ट्रांजिशन मॉलिक्यूल को ट्विस्टिंग होने से भी, एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल को ट्विस्टिंग होने से भी वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पता चलता है? एन से पाई स्टार ट्रांजिशन सिमेट्री फॉरबिडन है और लेस प्रोबेबल है। हो तो रहा है पर बहुत कम प्रोबेबिलिटी में हो रहा है। और पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन सिमेट्री अलाउड है और ये इसका होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।